हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम. नाउ स्टार्ट टुडेज टॉपिक बेटा. एंड आज हम लोग फिर से बेटा स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज बेटा इसके जस्ट पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात की थी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की, और वहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ आपका डिस्टेंस फार्मूला देखा था. नाउ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेटा नेक्स्ट पार्ट. और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट. तो क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला की बेटा, तो इससे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट. डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन को टू टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि डिवीज़न उसका कर सकते हैं, या तो इंटरनली डिवीज़न या तो एक्सटर्नली डिवीज़न. अब आप सोच रहे होगे एक्सटर्नली कैसे, तो बेटा वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले हम इंटरनली डिवीज़न की बात करें. मान लीजिए दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी. ओके, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए टू बी. ठीक है, ए टू बी आपका लाइन हो गया. अगर इसको इंटरनली कोई पॉइंट पी यहाँ पे कट कर रहा है, बात समझो बेटा, अगर कोई पॉइंट पी यहाँ पे इंटरनली है तो ये इस लाइन को, लाइन ए बी को टू पार्ट्स में, टू इंटरनली पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. कौन कौन सा पार्ट? ए पी एंड पी बी कर रहा है बेटा. इसी को अगर हम रेशियो का नेम दे दें, बात समझो बेटा, अगर इसी को हम रेशियो का नेम दे दें, जैसे ये हो गया हमारा, मान लीजिए इसको हमने एम बोला और इसको एन, तो ये हमारा ए पी जो है, हमारा ए पी, अब यहाँ से देखो बेटा, ए पी अगर हम लिखें, ए पी अपॉन पी बी अगर हम लिखें या बी पी लिखें, तो इन किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? एम अपॉन एन. और ये कैसा रेशियो है बेटा? ये कैसा रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हम किसकी बात करें? इंटरनली. ये हम इंटरनली बात कर रहे हैं. आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा. अच्छा, नहीं क्लियर हो रही है तो एक और एग्जांपल लेते हैं. लाइक एग्जांपल, मान लीजिए हमने एक लाइन बना ली और यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं. 0 1 2 3 4 यहाँ तक है बेटा, 0 to 4. ठीक है, अब इसको अगर हम इंटरनली डिवाइड करें, देखिए एक पॉइंट हमने ले लिया ए, ये, और दिस पॉइंट इज बी. अब हम कह रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी, ठीक है, या एम ले लो बेटा, एम. अब इसको किस रेशियो में डिवाइड करा? तो देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट, यहाँ से यहाँ तक दूसरी यूनिट, यानी कि ये 2 यूनिट्स हो गई. तो 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो यहाँ से भी 2 यूनिट. तो ये 2:2 के, देखो ये ए एम और एम बी, इसको 2:2 के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. कैसा डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये इंटरनल पॉइंट यानी लाइन के इंटरनल पार्ट पे कोई डिवीज़न हो रहा है. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अगर हम ए एम अपॉन एम बी राइट करें बेटा, तो क्या आएगा? 2/2, यानी कैंसिल आउट 1/1, यानी 1/1 के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है. बात समझ में आ रही है? वैसे ही यहाँ पर मैंने m और n दो वैल्यूज़ पुट कर दी, यानी कि 2 वेरिएबल्स के टर्म में लिखा, और ये कहा कि लाइन ए बी को पॉइंट पी m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है. बात समझ में आ रही है बेटा? वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:3, 5:3, 4:2, कुछ भी, कोई भी रेशियो हो सकता है. तो इस तरह इस प्रोसीजर को हम क्या करते हैं? इंटरनली डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनली डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट. अब आते हैं इंटरनली, तो बहुत क्लियर हो गया. अब एक्सटर्नल डिवीज़न थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या है, बट आपको समझ में जरूर आएगा बेटा. बस आप माइंड में सेव करो कि अगर किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. देखिए ये हो गया आपका एक लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है. अब ए बी को एक पॉइंट पी एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है. लेट ये कि इस लाइन को हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस कर दें, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है. तो ये लाइन सेगमेंट ए बी को देखो एक्सटर्नली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, इसके एक्सटर्नल पार्ट पे है. जब इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं बेटा, तो क्या करता है? पॉइंट पी ये क्या करता है? इसको डिवाइड करता है एक्सटर्नली. अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में हम कैसे रेशियो बनाएंगे? ए पी अपॉन बी पी, ऐसे ही करेंगे. तो ए पी यहाँ पे हम कैसे लेट करेंगे? मान लीजिए हमने ए पी को यहाँ एम से रिप्रेजेंट किया है और बी पी को एन से. बात समझ में आ रही बेटा? तो ये डिवीज़न कैसा होगा? m रेशियो n का ये भी डिवीज़न है. बट अब ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये कैसा डिवीज़न है? बात क्लियर हो रही? नहीं क्लियर हो रही, कोई बात नहीं. चलो थोड़ा सा एक बार और देखते हैं कैसे ये डिवीज़न हो रहा है. जैसे देखिए, हम मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाते हैं, ए बी, और हम एक कहते हैं एक पॉइंट पी है जो इसको एम है, जो इसको एक्सटर्नली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. ठीक है, और ये रेशियो कैसा है? 5:3 का है. बात समझो बेटा, ये हम कैसा रेशियो बोल रहे हैं? 5:3 का. तो 5:3 कैसे होगा बेटा? दो कंडीशन है. अच्छा, ये लाइन सेगमेंट ही हम अगर आपसे कहें, बात समझना बेटा, कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये लाइन सेगमेंट हमारा, देखो ये लाइन सेगमेंट जो है हमारा कितने यूनिट का है?
ये लाइन सेगमेंट हम कह रहे हैं हमारा ये लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक केवल 5 यूनिट है, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि इसको 5:3 में ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। बात समझिए, 5:3 में एक्सटर्नल डिवाइड करने का सेंस क्या है बेटा यहाँ पे, कि बेटा यहाँ से आपका 5 यूनिट यहाँ तक है, 5:3, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 3 होगा जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे। ये हम बेटा एक्सटर्नल की बात पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल होगा कि जब हम 5:3 एक्सटर्नली बोलेंगे, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक m होगा बेटा, ये डिस्टेंस जो होगी वो आपको m को रिप्रेजेंट करेगी और ये डिस्टेंस जो होगी आपको n को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप कि थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो रही हैं कि ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं। अच्छा देखो, अगर ऐसे कंडीशन में हम बात करें, अगर हम बात क्या करें ए बी और ए बी, अगर हमको मान लो इन केस हमको अगर ए बी की नीड है तो हम कैसे करेंगे, ए बी की नीड है, ए बी रेशियो बी एम चाहिए, बी एम है ना बेटा, बी एम चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो ये टोटल 5 है, ये 3 है, तो अगर 5 तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है 2 और ये क्या है 3, टोटल क्या हुआ ए से एम तक का जो एम रेशियो है वो 5 और बी से एम तक का है वो 3। आई होप कि थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो गई। अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए बेटा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा। अब जैसे ही मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा, डेरिवेशन कराऊंगा आपका, तो वहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चंस कराने पे ये सारी बातें क्लियर होती जाएंगी बेटा। चलो नाउ अब हम आते हैं बेटा, हम लोगों ने डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट तो देख लिया। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट से हमको दो चीज़ें पता चली, एक क्या, एक्सटर्नल डिवीजन, याद रखना बेटा, एक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिवीज़न की, ठीक है, और एक क्या बात कर रहे हैं, इंटरनल डिवीज़न की। आपको यहाँ से दो टॉपिक मिल गए, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो हम लोग यहाँ पे जब भी फार्मूला किसकी बात करें बेटा, सेक्शन फार्मूला की बात करें कि जब किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया जाए तो वहाँ पर सेक्शन फार्मूला, वहाँ पर फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो वहाँ पर क्या हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इन सारी बातों को देखने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं, किसका, इंटरनल। हम लोग हमेशा पहले इंटरनल की बात करते हैं बेटा, इंटरनल डिवीज़न का सेक्शन फार्मूला हम लोग देखते हैं। अच्छा, सेक्शन फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब बेटा इंटरनल डिवीज़न का जब हम सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, देखो इस केस में हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था कि हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, कहाँ पर, कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है बेटा। हम लोगों ने ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, दिस इज एक्स, हम क्या कहते हैं आपसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा प्लस में होता है तो सारी चीज़ें इजी होती है। हमने 2 पॉइंट्स ले लिया और एक लाइन सेगमेंट, यहाँ हम लोग लाइन का कर रहे हैं तो यहाँ हम लोगों ने एक लाइन, हाँ यहाँ एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसको हम लोगों ने दे दिया नेम ए और इसको हमने नेम दे दिया बी, ठीक है। और अब देखो बेटा, पहले हम ए को परपेंडिकुलर मीट कराएं, बात समझ में आ रही है, ए को हमने परपेंडिकुलर मीट कराया और बी को भी परपेंडिकुलर मीट कराया, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट का नेम हम दे रहे हैं बेटा x, y, और नहीं, इस पॉइंट का नेम x1 y1 जैसा हम देते चले आ रहे हैं, x1 y1, इसका नेम दे रहे हैं x2 y2, ठीक है, ओके। अब इसको एक पॉइंट बेटा कट कर रहा है, देखो एक पॉइंट P इसको कट कर रहा है, इंटरनली कट कर रहा है, किस रेशियो में, m/n, ये हम लेट करके चलते हैं कि m, ये सारी चीज़ें हमने लेट की हुई हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ से हमने ऐसे मीट कराया, ठीक है, फिर यहाँ से हम ऐसे मीट करा देते हैं और यहाँ से हम ऐसे मीट करा दे। कोई इशू तो नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे भी नहीं है, अगर आपको नहीं है तो। देखो बेटा अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, ये आपकी x1, बात समझो बेटा। अच्छा, ये आपका पॉइंट हम x और y लेते हैं, हमको इसी पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। जब हम इंटरनली डिवीज़न करते हैं तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने की बात करते हैं। तो इस पॉइंट का, अच्छा ये पॉइंट हमारा क्या होगा, बात समझते जाना बेटा, यहाँ से यहाँ तक हमारा होगा x और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा x2 है, ठीक है। अब बात समझो बेटा, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हुई, ये हमारी है x और ये क्या है x1, तो ये डिस्टेंस हुई हमारी बेटा x - x1। ये क्लियर हो रहा है, ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, ये डिस्टेंस की, अगर इस डिस्टेंस की हम बात करें बेटा, इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो अगर इस x2 में x को माइनस कर दें, x2 में अगर हम x को माइनस कर दें तो हमको ये वाला मिल जाएगा, बात समझ में आ रही है। देखो इस पूरे में x2 में हमने x को माइनस कर दिया तो हमको ये मिल गया। अब नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, ठीक है, यहाँ हमको मिल गया। अब हम इसके इस लेंथ की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है बेटा, ये हमारा हो गया y1, ठीक है,
इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो ये पॉइंट से यहाँ तक हमारा हो गया एक्स वाई, ठीक है। और उसके ऊपर की बात करें बेटा, वहाँ से इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये पूरा हमारा हो गया y2। यहाँ तक क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, ये सारी लटकी हुई चीज़ें हैं बेटा। तो अब देखो ये डिस्टेंस जो अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो y में से y1 को माइनस करते तो हमारी ये डिस्टेंस आएगी, तो ये हमारी है y माइनस y1, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक। अब इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये क्या है, कंप्लीट यानी y2, इसमें से हमको क्या माइनस करना है, y को, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारी है y2 माइनस y। ये क्लियर हो रही है। आई होप कि ये बातें आपकी एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं, ठीक है, कैसे हम लोगों ने ये फिगर ड्रॉ किया। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने नहीं दिए हैं जो देना ज़रूरी है। जैसे इस पॉइंट को हम PM दे दें, PMN दे दें, MN, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से सेक्शन फार्मूला का देखते कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसमें 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ है। देखो एक आपको दिख रहा होगा APM दिख रहा है, तो यहाँ से देखो बेटा हम क्या क्या, अच्छा पहले यहाँ पे हम जो जो क्वांटिटी लेट किए हैं उसको हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सारी क्वांटिटी का राइट कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। देखो हमारे पास AM है, AM की डिस्टेंस हमको क्या मिली हुई है, x माइनस x1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है बेटा, AM है। नाउ हमारे पास क्या है, MN भी है। MN क्या है हमारा बेटा, x2 माइनस x है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, और क्या है हमारे पास, ये हो गए हमारा PM भी है। PM हमारे पास है बेटा, PM क्या है हमारे पास, y माइनस y1, और हमारे पास क्या है BN है, और इसकी वैल्यू क्या है, y2 माइनस y। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं, पहले हम लोग यहाँ से बात करते हैं। यहाँ हमको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है बेटा APM, तो यहाँ हम बात करेंगे इन ट्रायंगल APN एंड इन ट्रायंगल, अब देखो दूसरा ट्रायंगल क्या है बेटा, अच्छा इसको नेम हम लोगों ने नहीं दिया, इस लाइन को हम नेम दे सकते हैं। अच्छा देखो बेटा, यहाँ एक चीज़ और हम लोग को करनी है। देखो यहाँ से एक चीज़ और हमको मिल रही है जो हम लोगों से मिस हो रही थी। हम लोगों ने यहाँ पूरा कंप्लीट ट्रायंगल कंसीडर किया इस लाइन की, इस लेंथ के लिए, BN के लिए। इसको अगर हम BN यहाँ हम Q दे दें, तो देखो BQ क्या होगा, BQ क्या होगा, ये लेंथ हमारी क्या है, Y। देखो ये लेंथ क्या है हमारी, Y, और ये क्या है y2, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ये हमारा y1 था बेटा। देखो हम लोग यहाँ थोड़ी सी गलती कर रहे थे, हमारी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये y2 माइनस y। y2 क्या है बेटा, दिस इज़ द y2 लेंथ, ये पूरी कंप्लीट लेंथ, और यहाँ तक की लेंथ क्या है y। तो ये जो लेंथ है हमारी बेटा ये BQ तक की है, ठीक है, क्लियर है। तो हम BQ की ले लेते हैं, n को हम यहाँ रख देते हैं, ये हमारी n की वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ से हम BQ ले लेते हैं बेटा। BQ की लेंथ हमारी क्या है, y2 माइनस y। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ये यहाँ तक की लेंथ है बेटा। क्यों यहाँ तक की है, बिकॉज यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ तक की लेंथ y है और कंप्लीट लेंथ y2 है, तो y2 माइनस y, तो आपको ये लेंथ मिलेगी। ओके, नाउ अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट हम लोग का ट्रायंगल क्या है, PQB। इन ट्रायंगल PQB बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है, तो बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल APN इज सिमिलर टू ट्रायंगल BQB, ठीक है, PQB ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए बेटा। और जब ये हमारे सिमिलर हो गए तो इस कंडीशन में इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखें, अगर हम देखें यहाँ से AP करें, AP कौन से ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का अगर AP देखें तो यहाँ से क्या होगा, BP होगा बेटा, इक्वल। अब यहाँ से देखो इस ट्रायंगल का अगर हम AM ले, बेस AM ले, तो इस ट्रायंगल का हमको कौन सा बेस मिलेगा, देखो PQ मिला बेटा बेस। नाउ अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़े, PQ हाँ ठीक है, इक्वल टू बेस ले लिया। अब परपेंडिकुलर साइड देखो PM अपॉन, और यहाँ से देखो बेटा क्या मिलेगा, BQ। अब हम वैल्यूज पुट करें क्या, अच्छा देखो अब AP की वैल्यू क्या हम लेट की है, N। AP टू A से P तक क्या है बेटा, M है हमारा, तो ये हो गया बेटा हमारा M अपॉन PB क्या है, PB हमारा क्या है, N, क्लियर है, इक्वल टू AM क्या है, देखो A टू M ये लेंथ क्या है बेटा, Y माइनस Y1, यहाँ हमने पुट किया, सॉरी X माइनस X1 अपॉन PQ क्या है, P से Q बेटा, PQ क्या है, PQ हमारी है बेटा Y2 माइनस
y2 माइनस वाई, क्या है बेटा y2 माइनस वाई, x2 माइनस x, सॉरी बेटा मैं बार बार y बोल रहा हूँ तो ये बाय मिस्टेक हो रहा है। अब देखो नाउ हम लोग का क्या है pm, p2m, देखो बेटा pm हमारा क्या है pm y माइनस y1, एंड नेक्स्ट क्या होगा बेटा bq क्या है हमारा y2 माइनस y। अब यहाँ से हम क्या करें बेटा, अब देखो आपको ये फॉर्मेशन दिख रहा है, ये तीनों इक्वल हैं, तो एक बार इसके साथ हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, एक बार इसके साथ हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम पार्ट वाइज देख लें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो एक बार हम पार्ट 1 के साथ इसको, एक बार पार्ट 1 के साथ इसको, ठीक है, कंसीडर करते हैं 1 बाई 1। तो अब एक बार हमने क्या किया, इन दोनों को साथ में लिया, m अपॉन n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा m x2 माइनस m x इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो n x माइनस n x1, यहाँ से मिला बेटा। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास x वाला टर्म है, यहाँ भी x वाला टर्म है, इनको एक साथ कर लेते हैं। बात समझ में आ रही बेटा, इनको एक साथ करते हैं। कैसे एक साथ करेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ और इस वाले पार्ट को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कर सकते हैं। हमने ऐसा किया तो हमको मिला यहाँ से m x2, ये बेटा माइनस में इधर आया तो प्लस n x1 इक्वल टू, ये देखो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा n x माइनस वाला उधर गया तो प्लस में बेटा m x। अब यहाँ से देखते जाना बेटा, यहाँ से देखो ये फॉर्मेशन इसी तरह रहेगा एज इट इज़, m x2 प्लस n x1 इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा m प्लस n और ब्रैकेट में x। अब हम क्या इसको अपॉन में राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो हमको यहाँ से x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, ये हमको मिल गया। बात समझ में आ रही, अगर हमारे पास रेशियोज गिवन हो, ये दोनों एक्सिस गिवन हो, तो इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं x का। सेम एज इट इज़ अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लिया था, अब हम फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही बेटा, अब हम फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करेंगे। तो नाउ चेक करते हैं कैसे करेंगे बेटा। यहाँ पे हम ले रहे हैं m अपॉन n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं बेटा हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, my2 माइनस my, ठीक है, y इक्वल टू ny माइनस ny1। क्लियर है। अब बेटा सेम प्रोसीजर, इसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया, इसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो क्या हो जाएगा my2 माइनस, अच्छा ये हो जाएगा प्लस ny1 इक्वल टू, यहाँ से बेटा y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा m प्लस n। बात क्लियर हो रही है, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू y। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि x और y का हमको मिल गया बेटा। अगर अब हम बात करें कि हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ दीज 2, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके हम हेल्प कैसे करेंगे बेटा। अगर हमको x, y फाइंड करना है तो इसके लिए अब हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा इसके लिए मिल गया m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है। ये सारी बातें आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। सेक्शन फार्मूला आपका क्लियर हो गया होगा, और इसी फार्मूला को बेटा, यही फार्मूला आपका सेक्शन फार्मूला होता है, इसी को हम सेक्शन फार्मूला के नेम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से, कैसे मैंने डिराइव किया है बेटा। नाउ अब बेटा अगर इसी में हम इंटरनली डिवीजन की बात करें, बात समझते हैं ना बेटा। केवल अब हम यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, उसका डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, केवल मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। ये हमारा क्या है बेटा, इंटरनल। अगर हम इसी यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, आई होप कि शायद आपके एक्सटर्नल डिवीजन, अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें बेटा, ये आपके साथ सिलेबस में भी है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा बी पॉइंट यहाँ होगा और पी पॉइंट यहाँ होगा, तो हमारा रेशियो चेंज होगा। और उस कंडीशन में दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। ये किसका है बेटा, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल। ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन का। और केवल फ़र्क क्या आएगा बेटा, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन में जो डिफरेंसेस आने वाले हैं वो क्या आने वाला है आपको, वहाँ पर आपको जब आप एक्सटर्नल की बात करोगे, तो आपको वहाँ x, y का जो फॉर्मेशन मिलेगा बेटा, वो मिलेगा m
x2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस n, ठीक है, कॉमा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। बस इतना ही फ़र्क है बेटा। यहाँ पर आपको दोनों प्लेस पे जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस कर दो, आपका एक्सटर्नल फार्मूला बन जाएगा। और रही बात डेरिवेशन की बेटा, तो डेरिवेशन आप इस बेस पे एज इट इज़, बस आपको क्या करना है, पॉइंट बी को यहाँ करना है, पॉइंट पी को वहाँ करना है, एक्स वाई को उठा के वहाँ करना है, y2 को, बस सारी क्वांटिटीज़ चेंज होंगी, प्रोसीजर एज इट इज़ होगा। आपको वहाँ पर भी 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा, प्रोसीजर सेम करोगे बेटा, एट लास्ट आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो आई होप कि जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं ये क्लियर हुई होंगी। तो नाउ बेटा अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो बेटा यहाँ पे पॉइंट हमको गिवन है, तो हम पॉइंट अपने से डिनोट कर लेते हैं बेटा, पॉइंट कर लेते हैं हम लोग 5, -2, ठीक है। नाउ एंड पॉइंट सेकंड बी पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, बी पॉइंट हमारा दिया 9,6, ठीक है, 5, -2, 9,6 इंटरनली। अब बेटा यहाँ पे जो हम लोग को मेनली देखना है इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों दिया हुआ है बेटा, इन दी रेशियो 3:4। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं दिया है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं अप्लाई किया है, बस इतना कह दिया है कि इंटरनली और एक्सटर्नली ये दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करता है इस रेशियो में। आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो वेरी इजी, आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे इसका। कैसे करोगे बेटा, वेरी इजी प्रोसेस में, ए इज आइडेंटिकल टू, अच्छा बेटा इस सिंबल को बोलते हैं आइडेंटिकल टू, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल टू, इस सिंबल का नेम होता है बेटा। इस सिंबल को हम लोग इस तरह भी, इसका मीन होता है, इस सिंबल का मतलब होता है आइडेंटिकल टू, इसको हम लोग बोलते हैं या इक्विवेलेंट टू बोलते हैं। तो ए इज आइडेंटिकल टू, यहाँ पे है 5, -2 और बी क्या है बेटा 9,6, और रेशियो जो है बेटा आपका m/n जो गिवन है वो है 3:1। अब सिंपल सी बात है, हमसे 2 पॉइंट्स में क्या, अच्छा यहाँ पे पहले हम डिनोट कर लें, हमारा x1, अगर हम x1 लें तो क्या हो जाएगा 5, और y1 लें तो क्या हो जाएगा बेटा -2, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें x2 हम बात करें तो 9, और y2 की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। नाउ अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं, फिर इंटरनल, सॉरी पहले इंटरनल देखते हैं बेटा, इंटरनल डिवीज़न। अगर इंटरनल डिवीज़न की बात करें बेटा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इंटरनल डिवीज़न का। इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला अगर हमको x फाइंड करना है तो क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, नाउ अगर हम इसी के y फाइंड करना है तो क्या करेंगे बेटा, y फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, y फाइंड करना है तो हम करते हैं m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है। अब हम पुट करके देखें, क्या डायरेक्ट पुट करते हैं। अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू क्या है बेटा 3। अच्छा यहाँ से अलग अलग उसको भी लिख लो बेटा, कन्फ्यूजन ना हो। m को क्या है हम कहेंगे 3, और n क्या है हमारा बेटा 1। m क्या है बेटा 3 इंटू x2 क्या है बेटा 9, प्लस n क्या है हमारा 1 इंटू, और x1 क्या है बेटा हमारा 5 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 1। क्लियर, कॉमा। अगर हम y इक्वल टू करें, m क्या हो जाएगा बेटा 3, y2 क्या हो जाएगा y2 6 प्लस, और n क्या है बेटा 1 इंटू y1 क्या है हमारा बेटा y1 -2, तो यहाँ -2 अपॉन m प्लस n यानी 3 प्लस 1। सॉल्व करके देखें तो x इक्वल टू क्या है बेटा 9 3 जा 27 प्लस 5 अपॉन 3 1 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा, देखो चेक करो, 30 एंड 32/4। सॉल्व करके देखिए 4 8 जा आई थिंक 32, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं y इक्वल टू 3 6 जा 18 प्लस, अच्छा प्लस, और ये -2 आएगा बेटा, तो यहाँ -2 हो रहा है बाई 4, ठीक है। y इक्वल टू यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा 16/4, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 4। अब हमको जो इंटरनलिटी डिवीजन का एक्सिस मिला, वो एक्सिसेस क्या मिले, वो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, वो कोऑर्डिनेट क्या मिल गए बेटा, ये हमको मिल गए आपका x, y का ऑर्डर्ड पेयर हमको क्या मिल रहा है 8, 4 का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये इंटरनली डिवीज़न का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिवीज़न की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक्सटर्नल डिवीज़न की।
जब हम एक्सटर्नल डिवीज़न की बात करेंगे बेटा तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो अब एक्सटर्नल डिवीज़न हम करके देखें, यहाँ तक तो हमारा प्रोसीजर सेम है। फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीज़न में x के लिए हम क्या करते हैं बेटा, m x2 माइनस n x1, केवल माइनस का फ़र्क आएगा, यहाँ भी m माइनस n। और y के लिए क्या करेंगे बेटा, y के लिए हम करेंगे m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो रही बातें। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है 3, x2 क्या है बेटा हमारा, x2 इज 9 माइनस 1 इंटू और y1 x1 क्या है बेटा 5 अपॉन m माइनस n 3 माइनस 1। सेम एज इट इज़ y के लिए करें बेटा अगर, तो y के लिए क्या होगा 3 इंटू y2 इज 6 माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू -2 बेटा, -2 अपॉन 3 माइनस 1। यहाँ से हमको एक्सेस मिल सकते हैं, क्या सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा, x 27 माइनस 5 अपॉन 2, और यहाँ से क्या मिल रहा है y इक्वल टू 18 माइनस माइनस प्लस 2/2। यहाँ से हमको मिल रहा है बेटा x इक्वल टू, अगर हम माइनस कर दे 27 तो यहाँ से क्या मिलेगा 22/2, और यहाँ से माइनस करने पे क्या मिलेगा बेटा 20/2। क्लियर है, सही है। यहाँ से कैंसिल करने पे 11 और यहाँ से कैंसिल करने पे 10। x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू 10, यानी एक्सिस क्या हो गया बेटा, x, y का ऑर्डर पेयर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है 11, 10। तो दोनों जगह देखो फ़र्क आ रहा है। एक्सटर्नल में हमारा क्या आ रहा है 11, 10 का ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं हमारे, और इंटरनल डिवीजन में 8, 4। तो बेटा ये मैं केवल आपको एक एग्जांपल दे रहा था, दिखा रहा था कि कैसे आप इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हो, कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप को आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर रहे हैं और आंसर फाइंड करना है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। तो नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द रेशियो। अब हमको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, इन विच द लाइन, अब बेटा यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया है, लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो बेटा यहाँ पे अब थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्या है बेटा, है बहुत इजी, बस सोचने और समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स है A और B, हमने A ले लिया और इस पॉइंट को B ले लिया, ठीक है। इसको हमने A डिनोट कर दिया और इसको B डिनोट कर दिया। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं A to B। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है। A to B हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, दिस इज A और दिस इज B, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरी लाइन है, क्या करा है, इन द फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन। ये लाइन क्या करिए, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर बनाने पे जो लाइन बनी है उसको डिवाइड करा है, कौन सी लाइन, ये लाइन। तो ये देखो बेटा लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारा कुछ ऐसे कहीं कट कर रहा होगा। तो इस लाइन का हम लोग इस लाइन को हम लोग कोई भी नेम दे सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन हो गया y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। ये एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग कोई भी नेम दे देते हैं, p दे देते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, p हमने दे दिया। अच्छा देखो, हमने लेट कर लिया कि इसको जब ये डिवाइड कर रहा है तो क्या रेशियो होगा हमारा, लेट कर लिया कि ये m रेशियो n में ये हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही बेटा। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिया, इंटरनली नहीं दिया, बट इंटरनली आप यहाँ लेके चलोगे बेटा। ऐसा माइंड में ना आए कि सर इसमें इंटरनली एक्सटर्नली दिया। जब लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो इंटरनली ही यहाँ पे कर रहा है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, यही m रेशियो n तो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अब अच्छा ये p पॉइंट जो होगा बेटा, अब बात यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो समझो बेटा। ये जो लाइन है, लाइन कौन सी, ये आप इसको लाइन L दे दो बेटा। ये जो लाइन L है और जिसका ये इक्वेशन है, अगर पॉइंट P इस लाइन पे कहीं है, कौन सी, L लाइन पे कहीं है, तो पॉइंट P की जो वैल्यू होगी x और y वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बात समझ में आ रही बेटा। क्यों सेटिस्फाई करेगी, इसलिए सेटिस्फाई करेगी कि इसी लाइन का तो एक पॉइंट है, तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी वो इसका एक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही बेटा। ऐसा आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हो कि अगर लाइन पे कोई पॉइंट है तो वो उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ रही। तो देखो इस लाइन को इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेस निकलेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। यानी यहाँ पर जो हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे, इसको हम लोग कोई और नेम देते हैं बेटा, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी है, एक्स वाई ही दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स वाई दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो एक्स वाई निकलेगा वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं फॉर द वाई, बिकॉज दिस इज द सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, बिकॉज दिस इज द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ दिस लाइन। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आई तो मैं थोड़ा सा करता हूँ बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को निकालेंगे। ये इंटरनली डिवीजन है, तो हम x इक्वल टू क्या ले लेंगे बेटा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n,
और y के लिए कंसीडर करेंगे my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? अच्छा, x इक्वल टू m हमको पता नहीं, m को एज इट इज़ m रहने देते हैं। अच्छा देखो, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। अच्छा, x2 की वैल्यू क्या है बेटा 8, तो इंटू 8 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारी n है, और x1 की वैल्यू क्या है बेटा 3 अपॉन, इसको हम m प्लस n ही रहने देते हैं। ओके, यहाँ से y इक्वल टू बेटा m को m ही रहने दीजिए, y2 की वैल्यू है आपकी 9 प्लस n, और y1 की वैल्यू क्या है बेटा -1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अच्छा, इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और ईजियर बनाते हैं। 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, ठीक है, और y इक्वल टू हमारा हो गया 9m माइनस n अपॉन m प्लस n। क्लियर है? अच्छा, अब ये दोनों x y की वैल्यू हम उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर हम यहाँ पुट करें, पुटिंग दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन इन दिस गिवन इक्वेशन, यहाँ पुट करें तो x की प्लेस पे x की y की प्लेस पे y पुट करें बेटा, इक्वेशन क्या है y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। y की प्लेस पे पुट करें 9m माइनस n अपॉन m प्लस n ई माइनस, ठीक है बेटा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। अब हम इसको लिखें 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n प्लस 2/1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम करें 9m, ठीक है, माइनस n, अच्छा माइनस 8m प्लस माइनस 3n, अच्छा प्लस सॉरी बेटा, यहाँ से क्या करें, कोरोना नहीं हुआ बेटा, परेशान नहीं होना, यहाँ से m प्लस n है बेटा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 2m प्लस n इक्वल टू 0। अच्छा, 0 क्या होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा एलसीएम m प्लस n आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, फिर बेटा क्या हो रहा है, देखो 9m और यहाँ से हमारा 8m, यहाँ से हो गया m, ये और ये हमारा हो गया -4n प्लस 2m प्लस 2n इक्वल टू 0। इसको एक स्टेप और आगे ले जाएं तो बेटा 2 और ये 1 3m और ये हो गया बेटा -2n इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 3m इक्वल टू 2n, और m अपॉन n अगर हम कर दें तो यहाँ से ये अपॉन में चलेगा 2/3। बात समझ में आ रही बेटा? तो रेशियो हमारा क्या है, m अपॉन n का रेशियो क्या है 2/3, यानी कि ये जो लाइन है, लाइन L, यानी जिसका ये इक्वेशन गिवन है, इस लाइन इक्वेशन का, इस लाइन का बेटा ये इस लाइन को, लाइन सेगमेंट ए बी को, सॉरी बात समझो बेटा, मैं बहुत ज़्यादा लगता है मुझे कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। तो लाइन सेगमेंट ए बी को लाइन एल किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है। लाइन सेगमेंट ए बी को लाइन एल 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आया बेटा, कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर ले जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट में एक और चीज़ें, कुछ चीज़ें मेरे माइंड में है जो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं बेटा उन चीज़ों को समझाने के लिए। जैसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा बेटा ट्राइसेक्ट करना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो 4 इक्वल पार्ट्स तो आप क्लियर हो जाओगे। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ए बी है, अगर इसको कोई पॉइंट, अगर इसको कह रहा है कि ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया P और दिस पॉइंट इज Q, और ये कहते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 1 है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये इक्वल लेंथ की होंगी, जितनी भी लेंथ है ये इक्वल लेंथ की होंगी। अच्छा, जब इस पॉइंट के साथ आपका पूछेगा, बात समझना बेटा, जब इस पॉइंट के साथ आपका पूछेगा रेशियो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से वहाँ तक 1 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब इस पॉइंट के साथ पूछेगा तो यहाँ पे m रेशियो देखो, AP अपॉन PB के लिए आपका रेशियो क्या बन रहा है, 1:2, यानी यहाँ पे m रेशियो n क्या बन रहा है आपका, 1:2। बात समझ में आ रही है? मगर जब ये AQ होगा, जब AQ होगा तो देखो 1 और 2 यहाँ तक और ये 1 है, तो जब आपका AQ अपॉन BQ होगा, इस कंडीशन में आपका क्या बन रहा है, 2/1, यहाँ पे m रेशियो n क्या होगा, 2:1। इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। यही अगर आपका 4 टाइम इक्वली डिवाइड कर रहा है तो इसी प्रोसीजर में उसको भी सॉल्व करेंगे। बस छोटी छोटी सी बातें याद रखो। अच्छा, मिड पॉइंट बोल रहा है, एक और चीज़ बेटा, जैसे मिड पॉइंट करा, मिड पॉइंट पर डिवाइड करा, मिड पॉइंट का मतलब कि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करा, यहाँ से भी 1 है तो यहाँ से भी 1 ही होगा।
ए बी और ये अगर हम पॉइंट पी ले ले, मिड पॉइंट मतलब ये बीच में है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1। इस कंडीशन में अगर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, x2 + x1 अपॉन m + n, ठीक है, और y2 + y1 अपॉन m + n, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। इस कंडीशन, अगर मिड पॉइंट की कंडीशन बोलता है, अच्छा m + n को यहाँ 1/1 डायरेक्ट 2 कर सकते हो, यहाँ भी m डायरेक्ट 2 कर सकते हो, यानी x1 + x2/2 और y1 + y2/2 कर सकते हो। कब? जब ये मिड पॉइंट कंडीशन बोले कि ये आपका इंटरनली डिवाइड कर रहा है और मिड पॉइंट है। बात समझ में आ रहा बेटा, क्लियर है यहाँ तक बातें? तो आई होप कि आज जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें समझ में आई होंगी। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल का देख लेंगे। और बेटा एक टॉपिक और है जो मेरे माइंड में आ रहा है, सेंट्रॉइड का। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, डेरिवेशन भी देख लेंगे उन सबका, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।